आप यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूँ है। अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, मिल के रहते हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूँ खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन हैं। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स हमारे साथ जो हैं मोहम्मद याया भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनके साथ हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस भी दिया था इनकी इंडिया जर्नी के बारे में। ये जो है इसी साल जो है मई में इंडिया इन्होंने विज़िट किया था। एक पूरा ग्रुप था, एक डेलीगेशन था और हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह है, वहाँ पे उर्स था, तो वहाँ के लिए गए थे। तो काफ़ी आप लोग के अच्छे कमेंट्स आए, मतलब 1000 से ऊपर जो है आप लोग के कमेंट्स थे। उसके अलावा कुछ अच्छे, थोड़े बहुत नेगेटिव थे लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव थे। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग ने जो है पूछे कि यार ये आपने इनसे क्यों नहीं बात पूछी या रेस की कुछ चीज़ें। उसके अलावा डीडी रिएक्ट के नाम से एक चैनल है, आलोक भाई एक जो है इंडिया के एक यूट्यूबर हैं, या पाकिस्तान से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं। उन्होंने कहा कि यार आपने इनसे मुस्लिम से रिलेटेड, वहाँ के मुस्लिम से रिलेटेड क्यों नहीं बात पूछी। हालांकि मैंने तो इनसे जो पूछी ज़ाहिर है इन्होंने सब बताया, तो जब वो एक चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ उनसे मिला, खाने खाए, तो उसमें ज़ाहिर है वो जिक्र तो हो गया, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ चीज़ें दोबारा से पूछूंगा। तो याया भाई ये बताइए कि पहले तो थोड़ा सा हम वो दोबारा चीज़ें तो रिपीट नहीं करेंगे जो आपने बताया। ज़ाहिर है ट्रैवल यहाँ से आप लाहौर गए और उसके बाद, और एक चीज़ मेरे लिए अक्सर लोग करते हैं कि यार तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम कैमरा के सामने आ रहा होता है, तो वो थोड़ा याया भाई के साथ मैंने जब बनाई थी मैंने कम ही बोला था उस लास्ट वीडियो में। लेकिन ये है कि उससे बाद एक दो वीडियो में आपने कहा, वो इसलिए होता है कि अगर सामने वाला अगर ज़्यादा बात नहीं कर पा तो उनसे बुलवाने के लिए क्वेश्चन करने पड़ते। याया भाई थोड़ा सा पहले तो आप बता दें कि आप गए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, थोड़ा सा शॉर्ट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे। और बाकी अगर किसी को देखनी हो वो वाली वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सबसे पहले तो हम जो है ना कराची से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हम कराची से सबसे पहले हम लाहौर चले गए। लाहौर से फिर हम लोग वाघा बॉर्डर गए। वाघा से हमने इमिग्रेशन करवाई। वाघा से फिर बस के ज़रिए हम जो है अटारी इमिग्रेशन पहुँचे। इमिग्रेशन कराने के बाद हम अमृतसर रेलवे स्टेशन चले गए। अमृतसर रेलवे स्टेशन से फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे थे। ठीक है, ये जो है हमारी इसमें ये जर्नी हो गई। तो उसके बाद फिर हमारा दिल्ली के अंदर स्टे था, टुडे होटल के अंदर हम रुके थे। आपकी जो पहली वीडियो उसमें भी ये सारी डिटेल मैंने बता चुका। अब बाकी मज़ीद डिटेल में अगर इसमें जाएंगे तो इसी में ही हमारी पूरी वीडियो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो याया भाई ये बताए कि देखो अब कंपैरिजन की तो बात हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया का कई लोग को अच्छा भी लगा, कई लोग बुरा भी मानते हैं। मैं जनरली आपसे पूछूंगा कि वहाँ जाके आपको कितना चेंज फील हुआ, कितना, मतलब जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान से हम किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो वहाँ एक अलग ज़ाहिर है, मैं तो नहीं गया, जैसे वो दुबई जाते हैं, तो इंडिया में जाके आपको कितना चेंज फील हुआ, क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से, रोड्स के हवाले से, सफाई के हवाले से, ओवरऑल क्या आपकी मतलब फीलिंग्स थी उस वक्त जाके, मतलब क्या आपको महसूस हुआ वहाँ जाके? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये अर्ज किया था कि टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा फास्ट है। हमसे हमारी तो बात ही नहीं, हम तो कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे। तो हमारा और उनका बनता भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो मैं 12 दफ़ा बोल चुका हूँ और मैंने इससे पहले भी जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई उनको भी यही बात मैंने अर्ज़ की कि हमारा उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। उनके पास जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर उनके पास जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, यहाँ तक कि उनके जो रिक्शे भी हैं ना वो भी इलेक्ट्रिक हैं। और दूसरी बात ये है कि 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर, और काफ़ी जो वहाँ के सिटीज़ हैं वहाँ के अंदर बिजली फ्री है। तब जब बिजली फ्री होगी ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी उनकी तादाद बढ़ेगी। अब हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग जो ना इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से हम भागते हैं पीछे। हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स पे क्यों शिफ्ट नहीं हो पा रहे? वजह असल ये है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी पड़ती है हमें। हमारी घरेलू सार्फिन की बिजली इतनी महंगी है तो वो वही व्हीकल लेके करेगा क्या? ये वजह है। पहला कंपेरिजन तो यहाँ आ गया। सेकंड ये कि रोड के मुकाबले में रोड और डेवलपमेंट उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी है। सफाई का निज़ाम हमारे से ज़्यादा बेटर है। लेकिन बस एक जो है ना उनकी जो आवाम है उनको थोड़ी सी जो है ना तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा। वो उस वजह से कि वो जहाँ उनका दिल करता है ना बस वो खड़े होते हैं, जिप खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से जो है ना स्मेल पैदा होती है। तो बस उस पर जो है ना वो लोग अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो वो उनका जो कंट्री है ना
वो यूके बन जाएगा। मतलब पब्लिक टॉयलेट्स वैसे तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो है। पब्लिक टॉयलेट इतने नहीं देखे हमने, लेकिन वो जो पब्लिक टॉयलेट बने हुए बस 4 दीवार उठी हुई और अंदर जो है ना वो लोग घुसते हैं और जिप खोलते खड़े होकर शुरू हो जाते। अच्छा। उसकी वजह से जो ना वो पानी छोड़ते हैं ना कुछ, ड्रेन तो वो करते भी नहीं, तो उसकी वजह से ना बाद में स्मेल पैदा होती है। ये अच्छा। मार्केटों के अंदर जो है ना लोगों के जो करने की वजह से जो स्मेल होती है ना वो बहुत शदीद आती है, जो हमने अच्छा। फील किया है। अच्छा तो इसमें जो है ना थोड़ी सी वो लोग अगर एहतियात करें ना तो वो लोग जो है यूके को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, ये एक है उनकी यूरोपियन थोड़ी सी। कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दो। अच्छा, उसमें आया भाई एक और भी, अच्छा इलेक्ट्रीफाइड की आपने इलेक्ट्रिक चीज़ों की बात की, तो ट्रेन भी उनकी इलेक्ट्रीफाइड है। हमारी तो अभी तक उनकी जो ट्रेन है ना वो हाइब्रिड मोड पर है। हाइब्रिड मोड से मुराद ये होता है कि जहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिसिटी की फिजिबिलिटी होती है ना, उनके इंजन इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फिजिबिलिटी नहीं होती वो लोग जो है डीजल या पेट्रोल जो भी फ्यूल से चलनी होती है उस पर शिफ्ट होती है उनकी व्हीकल होती है। बाकी जैसे आपने बात की इस तरह जैसे पब्लिक टॉयलेट्स या ये थोड़ा प्रॉब्लम, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ी सी ये चीज़ें तो हैं। अच्छा, उसके अलावा और चीज़ें मतलब आप अगर बताएं सेफ्टी के हवाले से कैसा था, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या कहेंगे? दिल्ली में कैसा घूमते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या डर तो नहीं था कि यार कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई छीन लेगा कोई चीज़? या देखिए हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के फजल से कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया ना। जी जी। और रही बात हालात के पेश नज़र, तो हालात वहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें जो है ना वहाँ के लोगों ने और वहाँ के पुलिस वालों ने जो हमें कहा था कि अपने मोबाइल की और जेबों की एहतियात करना, ये चलते हुए ना वो पिक पॉकेटर्स या जेब कतरे लेकिन जैसे ये कि कोई भी आपसे गन पॉइंट पे वहाँ चीज़ें नहीं छीनेगा। नहीं छीनेगा। तो ये थोड़ी सी वहाँ पे उन लोगों ने जो हमें कहा था कि आपने एहतियात बरतनी है। और अच्छा। कान में मोबाइल लगा हुआ होगा ना तो कोई भी पीछे से ना मोबाइल हाथ से ही कान में से निकाल के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छा। हमने सुना है, बाकी देखा नहीं आपने? बेहतरी क्या है क्या नहीं देखा क्या नहीं आपने ऐसा नहीं, कुछ? नहीं। सही है। हमने ऐसा कोई वाकया देखा नहीं, ना किसी हमारे बंदे के साथ हुआ है वो। अच्छा, कई बार जो है फॉरेनर्स जो है गोरे वगैरह आते हैं, और दिल्ली के हवाले, मैं दिल्ली की बात करूँ क्योंकि आप वहीं गए थे, तो रिक्शा वाला ऑटो वाला जो है उसके बारे में बनाते हैं किराया ज़्यादा ले लेता है, या जो है ज़्यादा घुमा के फिर बोलते हैं आपका भाड़ा इतना बना। तो आप भी तो रिक्शे में घूमे हैं वहाँ, तो कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस था रिक्शे वाला? हम असल में मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर फील ही होने देते कि हम लोग बाहर से आए। अच्छा। पहली बात तो ये, और वैसे हमें जो है ना इतना कोई ख़ास हमें एक्सपेंस पड़ा नहीं रिक्शे वगैरह का। और बिलफर्ज अगर किसी रिक्शे वाले को पता भी चल जाता था कि हम पाकिस्तान से आए तो वो बड़ी इज्जत करता था हमारी। अच्छा। यार आप माशाल्लाह पाकिस्तान से आए हो, आप तो हमारे मेहमान हो। तो हमारे साथ 2 रिक्शे वालों के ऐसे वाक़यात हुए थे कि एक रिक्शे वाले ने तो जो है ना हमसे पैसे नहीं लिए थे। बोले नहीं यार आप मेरे मेहमान हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। वो हिंदू था रिक्शे वाला, वो हिंदू था। और जो दूसरा रिक्शे वाला फिर जो हमें मिला था ना तो वो मुसलमान था। तो उस रिक्शे वाले ने हमें चाय पिलाई थी। अच्छा। चाय भी बहुत अच्छी पिलाई। दोनों के रवैये में कोई फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा। दोनों मेहमान नवाज थे, वो तो ऐसे मिल रहे थे जैसे हमारे इलाके में रहते हो। और आपके जो है माशाल्लाह से आपने सुन्नत रखी है, दाढ़ी आपने रखी हुई है, ठीक है। इस हुलिये के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जनरली तो हिंदू ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है हिंदू मेजॉरिटी की कंट्री है, तो उस हवाले से आपने कहीं फ़ील किया कि यार मेरी दाढ़ी होने या मैं टोपी पहने हुए हूँ तो उस वजह से किसी ने ऐसे मुंह ख़राब किया हो या इस तरह देखा हो या किसी से बात की हो जाके, तो उसका रिस्पॉन्स मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं जनरली पूछा क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ ना मुझे इसकी। देखिए अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा वो बड़े हुए दाढ़ी आई, हमने दाढ़ी रखी। जी जी, मेरी शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी में हुई है। नहीं वहाँ मैं एक जनरल मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ की रही बात, तो हमें इस सुन्नत से कोई तकलीफ आज तक पैदा नहीं हुई। सही। ना इंडिया में हुई है ना कराची में हुई है। सही। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के अंदर दाढ़ी देखकर जो है ना लोग ये नहीं कहते थे कि ये कोई टेररिज्म है या दहशतगर्द है या XYZ, इस तरह का कोई भी हमें अल्फाज किसी ने इस अल्फाज से नहीं पुकारा, क्योंकि जनरली दी है। जनरली तो उनको नहीं पता, हाँ जनरली तो उनको नहीं पता कि आप पाकिस्तानी, वो तो एक इंडियन मुस्लिम ही समझ रहे। उस सेंस में मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब वो इंडियन समझे या पाकिस्तानी समझे, लेकिन हमें इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकलीफ नहीं। तकलीफ या टोपी पहनने टोपी से भी अल्हम्दुलिल्लाह, इमामे से भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी ने कुछ वहाँ पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि आपने ये क्यों रखी थी। ये क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें कोई लोगों को वहाँ पे दाढ़ी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक और चीज़ पे आते हैं कि मुस्लिम्स की उस पर बात पे तो आते हैं, ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा आपका वास्ता इसलिए पड़ा होगा कि दरगाह पे भी आप गए, फिर जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में भी काफ़ी मेजॉरिटी जो है शॉप्स वगैरह दूसरी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको वहाँ के, आपने जैसे रिक्शे वाले का तो बताया, और इस तरह के जो है वहाँ के लोगों से आप मिले, जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोगों से, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था आपके साथ एज अ मुस्लिम या पाकिस्तानी भी आप बताएं। मैं आपको ना इसके अंदर 2 बातें शेयर करता हूँ, एक मुस्लिम्स की और एक हिंदू की। तो एक हमारे एक दोस्त थे, ठीक है, वो दिल्ली में ही रहते थे,
तो वो मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं खैर। तो वो जो है ना हमें नाश्ते के लिए लेके गए थे अपने जगह पर, घर पर। तो जामा मस्जिद के सामने ही जो है ना उनका घर था। तो जामा मस्जिद के सामने ही जो है हम उनके घर गए थे नाश्ता करने। तो जब हम उनके घर के नीचे बाहर नाश्ता करके बैठे हुए थे ना, यानी उनकी जो बैठक होती है, जो दोस्त अहबाब बैठते हैं, हम वहाँ बैठे हुए थे। तो आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है, असलम बटर चिकन का। अच्छा। दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं और जो दिल्ली से बाहर हिंद के यानी कि इंडिया के जो भी अफराद हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको ना। तो असलम बटर चिकन वालों को पता चला, वो उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मेहमान आए कराची से ना, पाकिस्तान से। तो भाई वो गले वले मिले ये लोग भी। तो उन्होंने फिर हमें रात के खाने की दावत पेश करी कि आप रात में दुकान आए खाने पे ना। तो हमें मुनासिब नहीं लगा, हम नहीं गए ना खाने के लिए। फिर हम 3 दिन बाद गए थे उनकी दुकान पे, हमने अपने पैसों से खाया था। तो बड़ी इज्जत दी उन्होंने। फिर उसके बाद एक हिंदू का वाक़या मैं ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि ये अपना वाह जी वाह का जो मैंने आपको बताया था ना, तो वाह जी वाह रेस्टोरेंट है कि दिल्ली में, इनको भी हमने जब इनको भी पता चला था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान से आए, तो उन्होंने भी बड़ी हमारी खुशामदद की, बड़ी इज्जत करी। यानी ये कह लें कि आप, यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूँ है। अच्छा। वहाँ पे ये नहीं है, मिल के रहते हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूँ खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन हैं। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। और ज़ाहिर है आपने जैसे बताया, तो उस हवाले से मतलब आपने अपनी आंखों से जो देखा, देखो हम किसी और चीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग भी हमें देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया से भी मेजॉरिटी देखती है। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा जो आपने फ़ील किया, देखा कि मुसलमान वहाँ किस तरह रह रहे हैं? खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के मुसलमान भी खुशहाल हैं, हिंदू भी खुशहाल है। बिजनेस में मुसलमानों का भी है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जो है ना वहाँ पर जो है खाने पीने का भी कारोबार बहुत है। इसके अलावा कपड़े वगैरह के कारोबार मुसलमानों के काफ़ी हैं। यानी बिज़नेस में भी मुसलमानों का जो है वहाँ पर काम अच्छा है। अच्छा। और हिंदुओं के भी कारोबार हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो है कुछ मुस्लिम से वो जॉब्स वगैरह भी करते हैं। तो यानी कि मैं ये नहीं समझता कि किसी किस्म की उनको कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ हो। XYZ जो हम सुनते सुनाते रहते हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप है। क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल का जो मीडिया है ना, हमारा मीडिया उनके बारे में लॉलीपॉप दे रहा है और उनका मीडिया हमारे बारे में लॉलीपॉप दे रहा है। ये बात तो आप भी माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। अच्छा याया भाई, हमने वहाँ के तो बात की, यहाँ के हवाले से भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और स्पेशली आपके लिए लोग मतलब एक ज़ाहिर है माशाल्लाह से जो है आपने दाढ़ी भी है, सुन्नत मुबारक है, और ज़ाहिर है 5 वक्त की आप नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज़। और उस हवाले से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, कम है, छोटी कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी स्टिल है। सिंध में तो काफ़ी मतलब है पॉपुलेशन, दूसरे जो है सूबों से देखा जाए, प्रोविंस से देखा जाए। आप क्या कहेंगे कि हिंदू पाकिस्तान का शहरी है, ज़ाहिर है नेशनलिटी है उनके पास भी, उनके हवाले से आपकी क्या सोच है, आपकी क्या थिंकिंग है कि उनके राइट्स और उनके जो है प्रॉब्लम्स और उनके हवाले? मेरा जो है ना सिंध में काफ़ी आना जाना है ना, जैसे दादू महल लाड़काना वगैरह की साइड पे और इस साइड पर तो बदीन वगैरह की साइड पे, हमारे कराची से ज़्यादा हिंदू जो है ना सिंध की साइड पे काफ़ी इंटीरियर सिंध में रहते हैं। तो मैंने काफ़ी हिंदुओं से मेरा काम का वास्ता रहा है, क्योंकि मेरा काम फुमिगेशन का है, आपको भी पता है। बिल्कुल। मैंने यहाँ तक के मंदिरों में भी फुमिगेशन की। अच्छा, मंदिरों में पुरानी जब मंदिर होती है तो उसमें ना लकड़ी के दरवाजे वगैरह होते हैं, चौखटे वगैरह, उसमें दीमक वगैरह का। तो अब हमारा क्या नज़रिया है ना, मैं आपको वो अर्ज़ करता हूँ। पहली बात कि पहला मेरा इत्तफाक और जो वाक़या हुआ था ना, वो हुआ था लाड़काना में। मेरा गांव है लाड़काना। हाँ, तो एक जो है साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अपना नाम मुझे जो है ना वो दीवान कहा। तो मैं समझ तो गया था कि ये हिंदू सिंधी कम्युनिटी में बेसिकली दीवान एक वर्ड यूज़ होता है। तो उन्होंने कहा यार मैं दीवान बात कर रहा हूँ लाड़काना से, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कराची में होता हूँ मैं। उन्होंने कहा यार मुझे ना स्प्रे करवाना है। मैंने कहा भाई हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कब आओगे आप? मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरा आना है लाड़काना। तो मैं पहुँच गया, तो उन्होंने मुझे दिखाया ना, उन्होंने कहा ये करना है। मैंने कहा हाजिर अभी कर देते हैं। तो मैंने काम वाम कर दिया। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे दूँ? मैंने कहा यार आपने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, मैं आपसे क्या पैसों की बात करूँ? आपका जो दिल करे दे दूँ। ऐसी जगह मतलब यार उनकी तो मुकद्दस जगह है ना। अच्छा, मंदिर की बात। अच्छा, मंदिर में। हाँ। अब उन्होंने काम करने के लिए मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया। अब मैं क्या पैसों की बात करूंगा? फिर मैंने उन्हीं से एक सवाल किया था
कि यार आपको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा भाई हम तो खुशहाल हैं, हमारा माशाल्लाह बड़ा काम है इधर। वो असल में उनका है उधर वो जनरल स्टोर यानी करियाने वगैरह का काम, चावल वगैरह का काम, वो बड़े खुशहाल है वो। वहाँ पर एक लड़का नाम एक दुकान है हिंदू की मिठाई की दुकान है ना, दिलीप स्वीट्स। अभी रिसेंटली नारियल की मिठाई बड़ी उनकी मशहूर है, खोपरे वाली मिठाई उनकी नारियल, वही हम नारियल वाली मतलब खोपरे। तो अभी मैं रिसेंटली मैं पीर वाले दिन ही वापस आया हूँ ना, तो बाइक पे गया था। पहले बताया होता तो यार मिठाई हम भी अपने लिए मंगा दे, क्योंकि मेरी फेवरेट है, आती रहती है। वैसे मैं दिलीप स्वीट्स का भी मैंने काम किया है, दिलीप स्वीट्स से मेरी मिठाई वगैरह मैं लाता रहता हूँ, मैं खाता भी हूँ, घर वाले भी खाते हैं, बड़ी शौक से खाते हैं। हम लोग वो फील नहीं करते कि यार ये हिंदू के हाथ की बनी हुई है, ये वो फलान, सब कहने की बातें हैं, सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। भाई बनाया तो उसने हाथ धो के ही होगा ना, बनाया तो उसने कढ़ाई और चूल्हे और घी और तेल में ही होगा ना, और तो किसी चीज़ में नहीं होगा ना। तो एक दूसरा वाक़या मेरे साथ एक कश्मीर में भी हुआ था, वो भी हिंदू कम्युनिटी काफ़ी रहती है, ठीक है। तो कश्मीर में वो जो हिंदू थे ना, उनकी फसलें बहुत बड़ी, यानी कि ये कह सकते हैं आपके मरे उनकी जो है ना 50-60 एकड़ के ऊपर जमीन थी और उनके एग्रीकल्चर जो है, हाँ एग्रीकल्चर लैंड का, उनके चावल उगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो चावल है ना वो एक्सपोर्ट होता है, दुबई जाता है और दूसरी कंट्री जाता है, इंडोनेशिया तक जाता है। वो बकौल उनके के सबसे ज़्यादा अच्छा चावल पूरे एशिया के अंदर हमारे कश्मीर में उगता है। कश्मीर में और बात उनकी जब मुझे ऑथेंटिकेट लगी, जब मुझे सच लगी, जब उन्होंने मुझे अपने घर में जो है ना दाल चावल की दावत खिलाई, दाल चावल की, और चावल इतना लजीज इतना मीठा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो चावल ऐसे होते कि एक पकते ही एक अलग ही महक कि आपको एक वो लगेगा इस तरह की, जाहिर है क्वालिटी वाइज वो होता है। अच्छा तो भाई ज़्यादा हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए भी थे, काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी इस तरह की चीज़ें थी, तो उस हवाले से मैंने, और इंडियन मुस्लिम से रिलेटेड भी चीज़ें आप जो है इनकी ज़बानी जानना चाह रहे थे कि ये क्या कहते हैं या इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा उस हवाले से। और वहाँ से भी जो लोग हैं, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम, जो भी पाकिस्तान आना चाहे, विज़िट करना चाहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हिंदू कम्युनिटी के लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा उनका एक हसरत है कि यार हिंगलाज जो है हम जाएँ, हिंगलाज बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का जो मंदिर है, और बीच में तो 2-3 जो है कुछ डेलीगेशन भी इस तरह आते रहे, गवर्नमेंट ने कुछ आसानियाँ की थी, आगे भी हम कहते हैं कि आना चाहिए, लोगों को आने देना चाहिए वहाँ के। तो लास्ट में ये कि याया भाई ओवरऑल आपका कैसा ये टूर रहा इंडिया का, और दोबारा अगर मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? देखिए मेरा माशाल्लाह टूर बहुत अच्छा था, मेरा तो अब दोबारा जाने का भी दिल है, लेकिन मैं आपके ही चैनल से एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए हिंद से आने वालों के लिए ना कोई परेशानी नहीं है, यानी जो भी इंडिया का जो सिटीज़न है, जो हमारे भी काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो वो क्या करते हैं कि हम यहाँ से उनको जो है ना बिजली के बिल की जो है वो स्कैन करते हैं मोबाइल से ही, गैस के बिल स्कैन करते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड जो है यानी आधार कार्ड NIC कार्ड आगे से पीछे से स्कैन करते हैं और उनको भेज देते हैं। वो दिल्ली के अंदर जाते हैं अम्बेसी में, पाकिस्तान हाई कमीशन में, वो वहाँ जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी देते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं, वो एक पर्चा देते हैं, वो फिल करते हैं और उनका वीज़ा उनको मिल जाता है, यानी कि 6 घंटे के अंदर उनको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है ना, वो पाकिस्तान आ जाता है। अब हमारे लिए देखिए कितनी परेशानी का बाइस है। अब मैं जो है अपने तौर पे अगर मुझे इंडिया जाना है और मेरे रिश्तेदार इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आगे आखिर में आके एक चीज़ पे अटक जाते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। अब इंडिया वालों ने पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए ये कानून बना दिया है कि इंडिया से एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना होता है, जो कि वहाँ का जो है 20 ग्रेड का ऑफिसर या 20 ग्रेड से ज़्यादा का ऑफिसर वो अटेस्ट करके देगा। चलो अटेस्ट तो अटेस्ट, वो अटेस्ट भी करवा लेते हैं। अब उनसे जो है ना उसकी तस्वीर भी चाहिए जिसने वो अटेस्ट किया है, उसकी जो ID प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका वर्किंग ID भी चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं, जब इतने मामला आपने मीडिया में दिखा के इतने ख़राब कर दिए हैं, कौन देगा भाई अपना वर्किंग ID, कौन देगा अपनी तस्वीर, कौन करके देगा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अटेस्ट? तो हमें जाने में ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसमें एक चीज़ है जो कि हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे को ये कमेंट सेक्शन में भी हमारे या जो हमारे वहाँ से सब्सक्राइबर हैं उनसे अगर कभी बात होती है तो कहते हैं कि यार यहाँ कुछ ऐसे सीन हुए हैं, कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जैसे होटल ताज वाला भी हुआ या और भी चीज़ें, ठीक है। अब उसमें हम डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहने का उनका जो है इसीलिए कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हम अपने असल में भाई मसला ये है ना, आपको मैं एक मिसाल सुनाता हूँ कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक गंदे बंदे से ना पूरे पाकिस्तानी गंदे हो रहे हैं। तो इसी तरह देखें हर अच्छे बुरे लोग सब जगह मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया भी बहुत वो है पवित्र मुल्क है, वहाँ भी गंदे लोग होंगे, लेकिन क्या ज़ाहिरी तौर पे नहीं नज़र आए। अब यहाँ के अगर ऐसा कोई वाक़या है या ऐसा कोई मसला है
तो आप गवर्नमेंट से इस बारे में बैठ के डिस्कस करें ना। अब इसमें जो है हम जैसे लोग जो है ना, जो अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मिलने जाना चाहते हैं, वो बेचारे फंसे हुए हैं। अब ऐसी मिसाल जो है ना, बहुत यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इतनी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहकर यहाँ पर शादियों के आई। अब वो जाना चाहती हैं बेचारी, उनके लिए कोई हो नहीं पाती सेटिंग। क्यों? वो आके उनका जो सारा दारो मदार है ना, स्पॉन्सरशिप पे आके फंस जाता है। चले अब स्पॉन्सरशिप भी चले किसी तरह अटैच हो जाता है, वो वहाँ के बंदे करवा लेते हैं, वो वर्किंग आईडी वगैरह भी दे देते हैं, वो भी यहाँ आ जाता है। उसके बाद जो है ना, फिर यहाँ से हम TCS के ज़रिए एम्बेसी भेजें पासपोर्ट, 3-3 महीने 4-4 महीने वो पासपोर्ट रखते हैं, उसके बाद खाली पासपोर्ट भेज देते हैं वो। ऐसा क्यों? जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लगा के भेजें। तो भाई हमारी तो ये गुजारिश है, उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है, वो थोड़े से इसके ऊपर जो है ना अपनी नज़र षानी फरमाए कि थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि हर कोई जो है ना अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में याया भाई मेरे ख्याल में एक बात शायद हुई थी कि जहाँ रिश्तेदार या जिसके पास बंदा जाता है, आपने शायद मेरे ख्याल में बात कही थी, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं, कि जिनके पास होके आता बाद में उनको शायद प्रॉब्लम थोड़ी होती है। आपने ऐसी कोई बात मेरे ख्याल में कही थी कि जी मैंने बिल्कुल ऐसी बात कुछ कही थी, नहीं और है। ऐसी बात है, ठीक है। ये एक नहीं, हमारे पास जो है ना, हमारे 20 बंदे हमसे मिलने आए थे इंडिया में। कितने बंदे? 20-20 बंदे हमसे जो मिलने आए थे, वो जब अपने शहर पहुँचे ना वापस, तो उनके साथ ये मामला हुआ था। जब हम कराची आ गए थे तो उन्होंने ही हमें बताया कि तुम लोग तो वहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद हमारे पास पुलिस आई थी पूछने के लिए कि यार आप दिल्ली गए थे, जबकि वो आए जो है भोपाल से, इंदौर से, दिल्ली से, जो दिल्ली पहुँचे थे, दूसरे शहरों से आए थे। उनके बाद गए, यार आप अपने वहाँ पाकिस्तानी बंदों से मिले, तो कौन है आपके? ऐसा है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, और एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, जब हम वीज़े के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो बाकायदा हमारी जो है अपना पहले जो है ना, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स लगाए अपने रिलेटिव के, तो दिल्ली की पुलिस जो है ना हमारे रिलेटिव के घर जाएगी और वहाँ वेरिफिकेशन करेगी कि भाई ये आपके मेहमान आना चाहते हैं पाकिस्तान से, आपसे इनका क्या रिश्ता है। तो वो वहाँ पे पहले तो वेरिफिकेशन होती है वीज़े के लिए भी। जी। लेकिन ये बाद वाला जो केस है ना, कि हमसे मिलने जाने के बाद, मिलने के बाद उनसे मतलब चलो पूछा होगा, उससे हटके और कोई टॉर्चर या ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई टॉर्चर वगैरह। यानी कि उनके घर पर आए, उनसे पूछा कि आप गए क्यों थे भाई मिलने उनसे, कि वो आपसे उनका क्या ऐसा रिश्ता है जो आप उनसे वहाँ मिलने चले गए। ये हुआ है हमारे बहुत सारे लोग। हाँ, सिक्योरिटी पर्पज़ या जो भी कह सकते हैं। बहरहाल ये कि भाई फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हुई। काफ़ी बातें हमारी ज़्यादा भी गई, हमने कहा था शॉर्ट वीडियो एक बनाएंगे, कुछ जो चीज़ें या कुछ क्वेश्चन आप लोग के थे, लेकिन थोड़ी लॉन्ग हो गई कि ज़रूर। लेकिन उम्मीद है कि आपको सब चीज़ों का जो है आंसर मिल गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम सारे कमेंट्स आपके पहले भी रीड किए थे, याया भाई ने खुद भी किए थे। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया याया भाई, आपने टाइम दिया। कोई बात तो बस उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और ये सीरीज़ हमारी चल रही है कुछ टाइम से, और भी कुछ हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो मुस्लिम भी होंगे, हिंदू कम्युनिटी से भी होंगे, और कुछ लोग यात्रा के लिए भी गए होंगे, कुछ लोग जो वैसे घूमने गए होंगे। तो इस तरह ये इस मंथ हम कोशिश करेंगे इस तरह के लोगों से आपको, एक तरह से ये भी पब्लिक एक रिएक्शन ही है। पब्लिक जो है वहाँ, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक वहाँ से होके आई है, तो उनका क्या है। कुछ लोगों को शायद इस तरह की वीडियोस पसंद ना आ रही होंगी, लेकिन उनके लिए भी हम ये कि व्लॉग्स भी आएंगे। ट्रैवल जर्नी भी हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, जो है हम जो है ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाएंगे। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।